Hello everyone and welcome in one more video on MHSET exam. This video is about qualifying criteria of MahaSET exam or Maharashtra SET exam. Qualifying criteria for MahaSET is different from other exams qualifying criteria. So in this video, we are gonna discuss this criteria in detail. Before starting actual topic of our video, I have a request for the viewers. Please subscribe my channel Essential Biology. You'll get job alerts and job news week wise for life sciences student. With jobs, you'll also get important exams, scholarships, PhD fellowships, postdoc fellowships, opening updates and news. And सिर्फ जॉब न्यूज़ एंड अलर्ट्स ही नहीं, आपको लाइफ साइंसेस के एग्ज़ाम लाइक CSIR नेट, सेट, गेट, ICAR नेट एंड आपके ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने के लिए वीडियोस भी इसी चैनल पे आएंगे। नेट सेट के प्रिपरेशन के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन पार्ट सी क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करें एंड ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स का कंप्लीट सॉल्यूशन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के वीडियो भी इसी चैनल पे आएंगे। इसी के साथ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट एंड टॉपिक्स पे बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल वीडियो आपको यहीं मिलेंगे, इसी चैनल पे मिलेंगे। इसलिए ये वीडियोस मिस ना करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस इसेंशियल बायोलॉजी चैनल एंड स्टे अपडेटेड, गेट प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम्स, क्रैक एग्ज़ाम्स एंड गेट जॉब्स. So let's start with our topic, that is qualifying criteria of Maharashtra SET exam, MHSET exam. बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये एक चार्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा होगा जो कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। एंड ये चार्ट देखकर, ये टेबल देखकर बहुत सारे कैंडिडेट्स ये समझ लेते हैं कि 40% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए उन्हें ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। यहाँ पे दिया गया है 40% फॉर ओपन EWS एंड ऑर्फन एंड 35% फॉर SC, ST, OBC, PWB. सो क्या सिर्फ 40% एग्रीगेट मार्क्स काफ़ी हैं महाराष्ट्र सेट क्वालिफाई करने के लिए, MH सेट क्वालिफाई करने के लिए? अगर आप 40% मार्क्स लेते हो तो क्या आप एग्रीगेट मार्क्स लेते हो तो क्या आप क्वालिफाई कर जाओगे ये एग्ज़ाम? ये एक क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका आंसर है फ्रेंड्स, नो। सिर्फ 40% मार्क्स लेकर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 40% एग्रीगेट मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे, वेबसाइट पे तो दिया है, व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट यू माइट बी थिंकिंग ये कैसे हो सकता है एंड ऑल दिस, बट इट्स ट्रू कि वेबसाइट पे दिया गया है कि ये टेबल, बट उसका मीनिंग ये नहीं है कि सिर्फ 40% एग्रीगेट मार्क्स मिलते ही आप क्वालिफाई हो जाओगे। उसका मीनिंग क्या है मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगी। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि एक्चुअल में एग्जैक्ट में MS सेट का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है। सो फ्रेंड्स, आपके इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। सो ये वीडियो पूरा देखें, कंप्लीट देखें एंड चले आगे बढ़े, देखते हैं, समझते हैं क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ऑफ MS सेट एग्ज़ाम। सो इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने की फर्स्ट स्टेप एंड आपको क्वालिफाई करने के रेस में कंसिडर होने के लिए कमेटी ने कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट बनाए हैं। वो हैं कि आपने 40% एग्रीगेट मार्क्स लेने होंगे। अब 40% एग्रीगेट मतलब पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के मार्क्स मिलाकर आपके 40% होना चाहिए। मींस पेपर होता है 300 मार्क्स का, आपको पता है, तो उसका 40% हुआ 120 मार्क्स आपको मिलना चाहिए। मतलब आप सेट में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों में 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। सो 120 मार्क्स के लिए आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे आउट ऑफ 150 क्वेश्चन। सो ये 60 क्वेश्चन आप पेपर फर्स्ट से कुछ या पेपर सेकंड से कुछ भी कर सकते हो, या फिर पूरे 60 क्वेश्चन पेपर सेकंड से भी कर सकते हो। सपोज आप 20 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट से कर सकते हैं हो और 40 क्वेश्चन आप पेपर सेकंड से कर सकते हो। हुए 60 क्वेश्चन एंड आपको मिल गया 120, मीन्स आपने
40% एग्रीगेट मार्क्स लिया। या फिर सेकंड केस, आप पूरे के पूरे 60 क्वेश्चन पेपर सेकंड से कर सकते हो, 100 क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे, एंड आप 40% एग्रीगेट मार्क्स ले सकते हो, यानी आपका यहाँ पे भी 40% एग्रीगेट ही कंसीडर होगा। पहले के सेट में ऐसा नहीं होता था फ्रेंड्स। पहले के सेट में जो 3 पेपर होते थे वहाँ पे अलग अलग स्कोरिंग आपको 40% लेने पड़ते थे, देन ही आप कंसीडर होते थे रेस में, क्वालिफाई करने के रेस में। सो अब इजी हुआ है, एग्रीगेट मार्क्स वो कंसीडर कर रहे हैं। सो अभी समझते हैं कि क्वालिफाइंग क्राइटेरिया यहाँ पे कैसा है। ये 40% मार्क्स मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपको क्वालिफाई करने के, लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए। मतलब अगर आप 40% मार्क्स लेते हो तो आगे आप कंसीडर होंगे एंड आपके चांसेस हैं कि आप क्वालिफाई कर जाओगे। अगर आप 40% एग्रीगेट मार्क्स नहीं लेते हो तो आप सीधे सीधे बाहर हो जाओगे रेस से, इस रेस से, क्वालिफाई होने के रेस से। अब जितने स्टूडेंट 40% एंड अबव मार्क्स लेते हैं उनकी एक सब्जेक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज लिस्ट बनाई जाती है, एंड ये स्टूडेंट के नंबर एंड टोटल अपीयरिंग कैंडिडेट्स एंड अवेलेबल स्लॉट्स के ऊपर से एक कट ऑफ फिक्स किया जाता है। याद रखिए, कट ऑफ फिक्स किया जाता है, एंड ये कट ऑफ से ज़्यादा जिसके मार्क्स होते हैं वो क्वालिफाई कर जाते हैं। एक जो कट ऑफ फिक्स होता है वो कट ऑफ या फिर उससे ज़्यादा अगर आपके मार्क्स होते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हो। अगर आपके मार्क्स उस कट ऑफ से कम होते हैं तो आप डिसक्वालीफाई किए जाते हो। सपोज कंसीडर कीजिए 50 स्टूडेंट अपीयर हुए थे लाइफ साइंसेज के सब्जेक्ट में, और उससे सिर्फ 10 स्टूडेंट ने 40% एग्रीगेट मार्क्स लिए थे। ओके, स्क्रीन पे देखिए 10 स्टूडेंट जिन्होंने 40% एग्रीगेट मार्क्स लिए थे, उसका एक लिस्ट है। किसी ने 65, 45, 40, 80, 70, 52, 85, 50, 55 एंड 67%, ऐसे कुछ 10 स्टूडेंट, जो 50 स्टूडेंट अपीयर किए थे उससे सिर्फ 10 स्टूडेंट ने 40% स्कोर किया है, 40% या 40% से ज़्यादा। सो वो एक स्क्रीन पे आपने देखा है। अब कमेटी क्या करती है, ये जो लिस्ट बनती है कैटेगरी वाइज लिस्ट बनाती है, और उसके बाद एक उनका जो कैलकुलेशन होता है, जो फार्मूला होता है, आपको ये वेबसाइट पे फार्मूला भी दिखेगा, वो फार्मूला के अकॉर्डिंग एक कट ऑफ डिसाइड करती है। समझिए कि यहाँ पे कट ऑफ आया है 56%। ओके, कट ऑफ आया है 56% फॉर दैट सब्जेक्ट एंड फॉर दैट कैटेगरी। सो अब क्या होगा, ये जो लिस्ट बनाई थी तो इसमें से अब कौन कौन क्वालिफाई होता है हम देखेंगे। अब देखिए स्क्रीन पे, कट ऑफ इज 56%, याद रखिए। एंड ये जो 10 स्टूडेंट थे जिनकी लिस्ट बनाई गई थी, जिन्होंने 40% से ज़्यादा एग्रीगेट मार्क्स लिए थे, अब ये 10 स्टूडेंट से देखते हैं कौन कौन क्वालिफाई होता है जबकि 46% कट ऑफ है। सो देखिए, पहला स्टूडेंट 65, दूसरा 45, देन 40, 80, 70, 40, 52, 85, 50, 55, 67। सो जिसे 56 या उससे ज़्यादा परसेंट है वो क्वालिफाई हुआ है। तो वहाँ पे ग्रीन में लिखा है, जिसे भी 70 है, 80 है, 62 है, वहाँ पे ग्रीन पे लिखा है क्वालिफाइड, एंड जिससे 56 से कम है, जैसे कि 52 है, 55 है, उससे डिसक्वालीफाई लिखा गया है, क्योंकि वो 100% डिसक्वालीफाई हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने एक कट ऑफ को क्रॉस नहीं किया है। सो याद रखें फ्रेंड्स कि महाराष्ट्र सेट में आपको तो मिनिमम रिक्वायरमेंट को अचीव करना ही है, मतलब आपको एग्रीगेट 40% मार्क्स लेने ही है। साथ ही अगर स्कोर अच्छा करते हो, अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स लेते हो, 40% से आप आगे चले जाते हो 60, 70, 80, तो आपके उतने ही ज़्यादा चांसेस बनेंगे। आप जितना 40 के आसपास रहोगे, अगर आप 45 पे हो, 50 पे हो, तो यहाँ पे चांसेस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि कट ऑफ 50, 53, 56 पे भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 56 पे ही जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 52, 53, 56 तक कट ऑफ जाता है। सो 50 के अबो अगर आप मार्क्स लेते हो, आप स्कोर करते हो, तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं महाराष्ट्र सेट में क्वालिफाई करने के लिए। सो ये एक वे है, ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए एक कमेटी होती है एग्ज़ाम में, वो डिसाइड करते हैं कि आप क्वालिफाई हो या डिसक्वालीफाई हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम देने के बाद पेपर के आंसर की लेकर बैठते हैं, यानी अगर 40% उनका एग्रीगेट मार्क्स आता है तो उन्हें एक ये होता है कि मैं क्वालिफाइड हूँ या नहीं हूँ। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे लोग समझ लेते हैं कि अभी मैं क्वालिफाई हूँ
लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो ये अपोजिट होता है। तो क्यों अपोजिट होता है, उसका रीज़न ये है कि 40% मार्क्स तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके बाद भी आपको एक अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। एंड वो स्कोर आपका, वो जो कट ऑफ होगा, जो कमेटी कैलकुलेट करके निकालती है एक फॉर्मूले के ज़रिए, उससे आगे होना चाहिए या उतना होना चाहिए। सो दिस इज़ द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ऑफ महासेट एग्ज़ाम, महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम। सो रिमेंबर दिस कि आपको स्कोर अच्छा करना है। अगर आप सेट एग्ज़ाम में क्वालिफाई होना चाहते हैं तो प्लीज़ अच्छा स्कोर करें, अच्छा एग्ज़ाम दें and अच्छा प्रिपरेशन करें। For more videos regarding set, net and other examination, please subscribe my channel and please please hit the like button if अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा, and please subscribe this channel. Thank you.